हेलो गाइस, वेलकम इन जेकेबी अगेन। सो हमारा पहला लेक्चर एलिमेंट्री मैकेनिक्स पे आपने देखा ही होगा। जिसने नहीं देखा होगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद मेरा ये एलिमेंट्री मैकेनिक्स के वीडियो का सेकेंड लेक्चर आ गया। ओके, मोशन एंड इंट्रोडक्शन, चैप्टर फर्स्ट एलिमेंट्री मैकेनिक्स, ठीक है। सो मेरा काम है आपके एलिमेंट्री मैकेनिक्स को क्लियर कॉन्सेप्ट को समझाना। और ये एलिमेंट्री मैकेनिक्स नहीं, जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। इन टर्म को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लाइक इस वीडियो के एंड में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एबल हो ये डिफाइन करने के लिए मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। बस ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट। बोलने को ये सिर्फ एलिमेंट्री मैकेनिक्स के स्टूडेंट के लिए, पर जो स्टूडेंट 9th के हैं, 10th के हैं और जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए लाइक ये कॉन्सेप्ट जो है ये आगे हर फील्ड में आने वाला है। लाइक इंजीनियरिंग में आने वाला है, एस्ट्रोनॉट्स, उनको ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपके लाइफ में हर एक स्टेज पे आने वाला है। आप जैसे अपने जॉब भी करेंगे ना उस स्टेज पे भी आने वाला है ये। अगर वो जॉब साइंटिफिक हुई या वो जॉब एक रिकॉग्नाइज्ड जॉब हुई देन डेफिनेटली आपके इसके कॉन्सेप्ट का यूज पक्का होगा। ओके, चाहे बच्चा नीट भी कर रहा हो, नीट वाले जो बच्चे हैं वो भी इन कॉन्सेप्ट को उनको भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक करना एंड हाँ अपना रिव्यू मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि मैं इसको अपग्रेड कर सकूं। ओके, अगर कुछ कमी आती है मैं उसको अपग्रेड करूंगा, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोशन एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। मोशन से आप क्या समझते हैं? कुछ आइडिया आ रहा है? मोशन मूवमेंट, राइट, सिनोनिम होंगे ना, मोशन यानी मूवमेंट। ओके, सो मोशन क्या होता है? वो होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट, राइट। इसको अगर डिफाइन करना तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? सिंपल सा, मोशन क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम पास्ट। देखिए ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, जिसको भी डेफिनेशन लिखना हो, ठीक है। 9th क्लास में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोशन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम पास्ट। और जो इग्नू वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी ये आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम पास, जैसे टाइम पास होगा वैसे पोजीशन का चेंज होना इज नोन एज मोशन, ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का अभी यहां खड़ा है, जैसे ही टाइम पास हो रहा है और इसके मूवमेंट अगर हुआ, अगर इसका मूवमेंट हुआ तो डेफिनेटली इसका पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। पोजीशन चेंज यानी मोशन हो गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई भी इतना ये हार्ड एंड टफ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो मोशन आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए आप देखते हैं अगला पॉइंट, चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन समझना पड़ेगा, अगला पॉइंट है पोजीशन हमारा। क्या होता है पोजीशन? आइए पोजीशन समझते क्या होता है, ठीक है। सो गाइस देखो, पोजीशन समझने के लिए ना आपको एक वर्ड आया होगा, जैसे पोजीशन पहले मैं समझा रहा हूं सिंपल सा। ये एक पॉइंट है, मुझे इसका पोजीशन समझना है। अभी इसका पोजीशन मैं कुछ समझ पाऊंगा? कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा जब तक कि मुझे एक रेफरेंस ना मिलेगी। पोजीशन किसके रेफरेंस में नापना है? ओके, सो पोजीशन होता क्या है? पोजीशन इज जस्ट द डिस्टेंस विद रेफरेंस पॉइंट। ओके, लाइक जैसे ये एक इसका रेफरेंस पॉइंट है, यहां से इसकी जो दूरी है ना वो इसका पोजीशन हो जाएगा। पोजीशन इससे इसकी दूरी इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा y। ओके, y एक्सिस में इसका पोजीशन क्या है, ठीक है, राइट। और ये अगर इससे अगर इस रेफरेंस में दूरी नापूं दैट इज एक्सिस की क्या पोजीशन है, ठीक है, कितनी दूरी पे है ये। लाइक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक पॉइंट O है। ओके, एग्जांपल समझिएगा, ये एक पॉइंट O है, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है? यहां पे एक पॉइंट है D और यहां पे एक पॉइंट है P, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या है? D से, तो इसका पोजीशन D से एक दूरी पे है, दैट इज नोन एज OD, दैट इज नोन एज OD। ओके, ऐसे ही अगर मैं x रेफरेंस में पूछूं तो क्या है? OP, ठीक है ना।
ये हो गया पोजीशन। पोजीशन में ना दो टाइप के होते हैं, लेकिन एक तो होता है सिंपल यूनिट, लाइक पोजीशन में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, राइट। अगर पोजीशन को आपको अच्छे से समझना है तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिट होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट। लाइक जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा P से O कितनी दूरी पे है, मानो 3 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है, 3 यूनिट्स की दूरी पे है, दैट इज नोन एज इसकी दूरी, अंडरस्टैंड। और यहां से 4 यूनिट्स, राइट, दैट इज नोन एज स्केलर। बट अगर इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करना है, लाइक ये एक्स एक्सिस में है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 आई कैप, ठीक है, समझिएगा। अगर एक्स एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के एक्स एक्सिस में है तो क्या हो जाएगा, आई कैप। और अगर वही अगर वाई के एक्सिस में होगा तो क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है ना। तो इसकी दूरी जो है 4 यूनिट, इसको अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा 4 जे कैप, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पोजीशन यही है, इसके अलावा पोजीशन कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर आई कैप और जे कैप के ऊपर आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं या ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस उतना ही है, कॉन्सेप्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, वेक्टर खत्म, ठीक है ना, इतना ही है वेक्टर। पोजीशन समझ आ गया। अब हम समझते हैं डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या होता है यार, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना। आगे के चैप्टर को समझने के लिए, आगे के साइंस को समझने के लिए आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो पॉइंट्स है ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा आराम से आपको ये पॉइंट्स समझाऊं कि पॉइंट्स एक्चुअल में है क्या, ओके, ताकि एक इजीली बच्चा जिसने कोई बुक छुई भी नहीं है उसको भी समझ आ जाए कि हाँ भाई ये पॉइंट्स, ये मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस की हम बात करते हैं, क्या होता है डिस्टेंस। देखिए वैसे तो इसका ना अगर मैं जो डेफिनेशन देने वाला हूं उससे कई बच्चों को समझ आएगा डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। देखिए, जिस मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा बच्चों को सिंपल सा डिस्टेंस की डेफिनेशन से समझ आ गया डिस्टेंस होता क्या है। जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट कवर करता है, जो भी एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट कवर करता है, लाइक जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, ये O यहां से निकला और कहां गया, ये निकला और यहां से पहुंचा कहां पर, ये है इसके पान की थैली से मानता हूं D, ठीक है, पान की दुकान पे पहुंचा, फिर यहां से ये पहुंचा कहां पर, स्कूल, राइट, OD और स्कूल को लिख देता हूं P, ठीक है। सो जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो डिस्टेंस बोलेंगे क्या, नाम लिखता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू OP OD प्लस में OP। डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल पाथ समझिएगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो साइंस में एक टर्म आता है SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, ओके। सो हर एक जो टर्म है, हर एक जो लाइक मेजरेबल टर्म है, उसकी एक SI यूनिट होती है। तो उसको भी साइंस में अगर आप वो टर्म समझ रहे हैं तो उसकी SI यूनिट भी आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ताकि कहीं आपको पता चले कि हाँ यार इसको नापना है तो मैं किस में नापूंगा। मान लीजिए एक कपड़ा है, उसको अगर मैं लीटर में नापूंगा तो नहीं बात बनेगी, नहीं बनेगी, तो इसलिए इसको किस में नापते हैं हम, इसको मीटर में नापते हैं। तो वैसे जो दूरी है ना उसको किस में नापेंगे, उसकी SI यूनिट क्या है, इसकी SI यूनिट है मीटर, क्या है, मीटर, ठीक है, SI यूनिट, राइट। नाउ अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। गाइस मैं कुछ बात बता दूं, अभी आपको मैं ये मिटाऊंगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट, ओके। देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी जो SI यूनिट होता है ना, जी देखिए, डिस्टेंस का समझ आ गया आपको, ठीक है, SI यूनिट समझ आ गया, मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर होता है, ओके। पहले ये मैं बता दूं आपको, SI यूनिट क्या होता है, मीटर, राइट।
लेकिन ये डिस्टेंस से अलग होता है। अब अलग क्या होता है उसे समझिएगा। इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन उसकी जो समझ वाली सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ shortest path followed from initial to final position, राइट? नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखिए जैसे ये एग्जांपल में मिटाया नहीं है डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है? ओडी ओपी, एक्चुअल पाथ। बट बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से इसकी दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओपी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? डीपी, सॉरी बच्चों, ये डीपी था, ठीक है ना? ये ओपी हो गया, ये डीपी था, ओके ठीक है। तो देखिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि अच्छे से समझ आएगा, राइट? और हम भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को मैं एक एग्जांपल के साथ और बताता हूं, ठीक है? डेफिनेशन तो सब समझ गए होंगे, एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एक ना हमारे मोहल्ले में एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है प्रियंका, ठीक है? अब देखिए ये प्रियंका जो है ना, ये घर से निकलती है, ठीक है? घर से निकलती है कहां पर? घर से निकलती है और जाती है अपने फ्रेंड के पास जिसका नाम है ज्योति, ठीक है? प्रियंका। अब ये दोनों साथ में जाते हैं कॉलेज के लिए, राइट? लेकिन कॉलेज में जाने से पहले ये लोग जो है जैसे स्टैंड पे उतरते हैं वहां पे एक पान की दुकान मिलती है, गुटखे की दुकान, ठीक है? मतलब कि एक शॉप मिलती है, शॉप होती है किसकी? गुटखे की, जहां पे ये लोग अपना लॉकडाउन खुल रहा है तो लड़कियां भी होती हैं जो अपना उनका किसी लड़कियों का इंटरेस्ट है सिगरेट पीने का, तो ये दोनों जाती है वहां पर सिगरेट पीने, ठीक है? शॉप में सिगरेट पीने, राइट? तो ये शॉप में सिगरेट पीने गई और फिर उसके बाद ये दोनों जाते हैं कॉलेज। कहाँ दिए? कॉलेज, ठीक है? तो देखिए जो इसको मैं मानता हूं ओ, इसको मानता हूं ए, ठीक है? इसको मानता हूं बी और इसको मानता हूं सी, ठीक है ना? अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर सिंपल सा आपको खुद दिख रहा होगा, यहां पे देखिए डिस्टेंस क्या होगा? जिन बच्चों ने समझा डेफिनेशन को वो अपने आप बताएंगे डिस्टेंस क्या होगा? ओ ए बी और बी सी, ओ ए प्लस में ए बी प्लस में बी सी इज डिस्टेंस, ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये शॉर्टेस्ट दूरी यहां से सीधा कॉलेज की, इट इज नोन एज ओसी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए मैं मिटाता हूं इसको। ऐसा यूनिट दोनों का मीटर होता है, ठीक है ना? हाँ चलिए हमारा मोशन क्लियर हो गया, पोजीशन क्लियर हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं हम स्पीड पे। स्पीड क्या होता है? स्पीड देखिए स्पीड जो है ना वो अगर बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, देखो मैं फिर से बता दूं, स्पीड का फॉर्मूला याद कर लो यार, अभी अगर याद कर लोगे एसएससी जेई कुछ भी एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई से भी बैठोगे तो आपको इसके फॉर्मूले जो ना हमेशा जरूरत पड़ेंगे, स्पीड के और वेलोसिटी के। इवन कहीं भी यार आप एंट्रेंस ले जाते हो तो स्पीड के फॉर्मूले आपको बेस है, ये बेस है आपका, इसको याद कर लो। क्या होता है? वैसे याद होगा ही बच्चों को, समझदार बच्चे सब। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज नोन एज स्पीड, अंडरस्टैंड? सो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट SI unit of speed, okay? So what is the SI unit of distance? That is meter. And what is SI unit of time? That is second. So इस हिसाब से
स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं ऐसे हैं, बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट यही होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। चलिए एक ना बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगी यार, जब डिस्टेंस था तो डिस्प्लेसमेंट आया क्यों, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन होगी बच्चों के माइंड में, यार डिस्प्लेसमेंट आया तो वेलोसिटी भी आ गई, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आता तो ना ही वेलोसिटी आती, ठीक है। तो समझते डिस्प्लेसमेंट आया क्यों। देखिए ऐसा ना, डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ। मान लीजिए एक लड़की है सना, ठीक है, एक लड़की है सना, ये अपने घर से निकलती है, ठीक है, इसका हम ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों नापेंगे, ठीक है। अभी देखना तो समझ आएगा कि भाई क्यों ये आया, ठीक है। ये लड़की अपने घर से निकलती है, ठीक है, जाती है कॉलेज, ठीक है, कॉलेज से निकलती है, जाती है फ्रेंड के साथ घूमने, एंड देन फ्रेंड के साथ निकलती है एंड अगेन जाती है घर पे पहुंच जाती है, ठीक है। दिस इज योर सना होम and this is college, this is the park where Sana has visited, okay, right? So what happened here, here's distance of Sana is HC प्लस में CP प्लस में PH, ओके, ठीक है। ये वर्टिकली में लिख रहा हूं, इसमें सही लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस ये हो गया। Now displacement of Sana, what is displacement of Sana? कोई बताना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको मालूम होगा तो, पर मैं बता देता हूं फिर भी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सना क्या होगा, 0, बिकॉज व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज होम, व्हाट इज फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज होम, सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी कितनी है, 0, अंडरस्टैंड। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, क्योंकि ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस यही है, ठीक है ना, इसको देखते हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आए, ठीक है। जैसे कि कोई बाइक है, उसका स्पीड हम नापेंगे तो एक्चुअल पाथ नापना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी दैट इज यू नो अलग अलग पाथ फॉलो करता है वो बाइक, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो दैट इज डिफरेंट, एट ईच मोमेंट वेलोसिटी इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड। सो इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग है, देन स्पीड एंड वेलोसिटी अलग है, दोनों की एसआई यूनिट सेम है। लाइक इसकी डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड, अंडरस्टैंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए हाँ, तो बच्चों अभी तक हम क्या क्या समझे, मोशन समझ गए, पोजीशन समझ गए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी भी समझ गए। अब आता है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है एक्सेलरेशन, कई बार सुना होता है एक्सेलरेट किया मैंने, ये बाइक में चला रहा था और एकदम से मेरे बाजू वाला आया और उसने चमकाना शुरू कर दिया, उसकी बाइक के पीछे एक गर्लफ्रेंड बैठी थी उसकी, ठीक है। लेकिन अपना क्या है, अपन भी साथ बैठने वाले हैं नहीं, अपन ने अपने बाइक की कान को ऐंठ दिया और वो एक्सेलरेट हो गई, एकदम से एक्सेलरेट हो गई, जो मैं था 40 पे वही मैं हो गया 80 पे, ठीक है। तो एक्सेलरेट क्या हो गया, वेलोसिटी का भी चेंज टाइम के साथ। लाइक मैं एक सिंपल वेलोसिटी पे चला था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं चल रहा था, ठीक है। बाजू वाला आया, बाजू वाला ने सेंस ऑफ रोड पे आते हैं कई सारे अपने चमकाने, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा के जा रहा था, उसने चमका के निकल गया, अपने पास बाइक थी KTM, अपन ने निकाली, कान ऐठा एंड पहुंच गए 80 की स्पीड पे, ठीक है। सो वो जो 80 की वेलोसिटी पे पहुंचे हम, उसे क्या किया हमने, एक्सेलरेट कर दिया, मतलब वेलोसिटी को भी हमने चेंज कर दिया टाइम के साथ में, अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, देखना यार समझ आना चाहिए, ठीक है, नहीं आया तो फिर बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। देखो एग्जांपल के साथ समझ ही गए होगे, लाइक बाइक नॉर्मल चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वो एक टाइम के साथ में एक नॉर्मल वेलोसिटी थी, ठीक है।
बट जैसे ही कोई सामने वाला आया, मैंने अपने वेलोसिटी को चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग यूज करते हैं वो कहां पे यूज करते हैं, रॉकेट में, ठीक है। रॉकेट में क्या होता है, हर एक सेकंड में जो रॉकेट की स्पीड होती है वो एक्सेलरेट होती है। क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। एंड जब उसकी स्पीड एक्सेलरेट नहीं हो पाती तो वो अपने पीछे वाले पार्ट को छोड़ देता है, ओके, देन रिलीज करता है एंड मास को अपने इजी कर देता है। लाइक जैसे जैसे उसकी फ्यूल बर्न होती है तो फ्यूल जो जिस कंटेनर ने फ्यूल को संभाल रखा था, like just I'm giving you example here, just watch here on whiteboard, okay, like this is rocket, ऐसे कुछ रॉकेट होता है, देखने एक बार, ठीक है। मैं ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर मैं ट्राई करूंगा अच्छी बनाने को, ठीक है, ओके। अच्छा गाइस, ये तो मालूम होगा ना आपको रॉकेट और एरोप्लेन में अंतर क्या है। क्यों, एरोप्लेन बहुत कम स्पीड में चलती है एज कम्पेयर टू रॉकेट। हाँ सही कह रहे हो आप, रॉकेट के पीछे आग लगी होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, तो सिंपल सी बात है, जिसके पीछे आग वो ज्यादा चीजें अचीवमेंट करेगा, वो ज्यादा स्पीड में रहेगा, सिंपल सी बात, ये मोटिवेशन के लिए है, ठीक है ना। तो देखिए ये रॉकेट है, ओके, इसके अंदर फ्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होते हैं, इसकी हर एक सेकेंड में इसका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता है, राइट। और मान लीजिए आप जैसे ये पहुंच गए एक सर्टेन डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, उसके बाद क्या है कि ना इस कंटेनर में फ्यूल नहीं बचा, ठीक है। एंड ये कंटेनर जो है बहुत मासिव ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करता है रॉकेट, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पार्ट को छोड़ देता है, ओके। ये पार्ट में खुद ऑटो ड्राइव होता है, ये पार्ट जो है अपने जिस स्थान पे पहुंचना होता है उसको पहले से हमने इसे पायलट मोड में रखते हैं, ये वहां पे पहुंच जाता है। बट रॉकेट जो अपने आप को इजी करने के लिए अपने इस पार्ट को छोड़ता है एंड देन दे रिलीज देयर बैकवर्ड पार्ट एंड देन दे अगेन एक्सेलरेट देमसेल्फ टू रीच दैट पॉइंट दैट दे हैव डिजायर्ड, अंडरस्टैंड। जो भी ये पॉइंट लाइक एक टारगेट बनाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ये अपने हर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अपने मासिव ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं जैसे उसका फ्यूल खत्म होता है, अंडरस्टैंड। तो यही है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यही एक एग्जांपल है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिसको जैसे कि अगर आपको समझ भी आता है तो अपने कमेंट को दीजिएगा ताकि मैं रिव्यू करके मुझे पता चले किस किस बच्चे को समझ आ रहा है और कैसा वीडियो का कैसा फीडबैक आ रहा है। उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिएगा। एंड इसका जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि सेकंड चैप्टर है एलिमेंट्री मैकेनिक्स का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो गाइस, जैसे ही ये वीडियो 6 चैप्टर कंप्लीट होंगे वीडियो के, देन मैं ब्लॉक फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट जितने भी लास्ट बैक ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन पे एक वीडियो बना के उस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगेजमेंट, ये हमारा लाइक जो साथ है कनेक्शन है, ये लगातार बना रहेगा और एट द एंड ऑफ एग्जाम आप इतने एबल हो जाएंगे, मैं ये प्रयास करूंगा कि आप इतने एबल हो जाएं कि फिजिक्स के सब्जेक्ट में कभी बैक ना आए। वैसे बहुत बच्चे जिनकी PhD 1 में हमेशा ज्यादा होता है कि नहीं वो उतना अच्छे से अचीव नहीं कर पाते जितना वो चाहते हैं, तो इस बार मेरा ये प्रयास रहेगा कि नहीं, इस बार जो वो चाहते हैं उससे 1 नंबर ज्यादा ही लाएंगे, ठीक है। हाँ 99 मत चाहना, ठीक है ना, वरना 100 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये हमारा आज का वीडियो, जिसने एंड तक देखा मैं फिर से कहूंगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल एंड।